हाँ भाई, ऑनलाइन वालों, तुम्हें आवाज आ रही है? आ रही है भाई हमजा? बेहतरीन है। हाँ जी यार, तिलावत हो जाए जानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, तुम लोगों ने ऑडिट शुरू किया तो एक एक करके पूछ लेते हैं, कितने चीते हो चुके हो आप लोग ऑडिट में? क्या होता है ऑडिट? अब तक जो भी पता है वैसे ही। अच्छा, ऑनलाइन वालों तुम भी पार्टिसिपेट करोगे? चलो यार, वैसे वैसे ही तुम्हें छेदने से पहले कुछ चीजें सिखा दूं। यार देखो यार, ये सब्जेक्ट ऐसा है ना जिसमें फेलियर सबसे ज्यादा है। तुमने शायद रिसर्च की हो, नहीं की हो, या पता तो तुम्हें होना चाहिए। सर ने दिखाया था ना, सबसे ज्यादा फेलियर है इस सब्जेक्ट का। और उसका रीजन एक ही है कि आपकी तैयारी नहीं। नहीं, गलत। डायरेक्शनल तैयारी। हर सब्जेक्ट को स्टडी करने की, तैयारी करने की ना अपनी डायरेक्शन होती है। एक तरीका होता है। FAR 2 में जैसे, वो मुझे पता है वो की है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब चीजों को मिला के करा तो पास हो जाता है पेपर। ऐसा ही था ना, तुम लोगों ने दिया। तो ये सब्जेक्ट भी ऐसा है जो कि मैंने खुद तैयारी की थी। अब खुद तैयारी कर करके मुझे एक चीज पता लग गई थी अपने एनालिसिस से, कि ये पेपर कैसे निकाला जाता है। लोग तुम्हें कहते हैं, कहेंगे भी आगे, कि इसको याद नहीं करना, फेल हो जाओगे। मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश और ऑडिटिंग में फर्क है। भाई इंग्लिश तो लिखोगे पर ऑडिट की चीजें लिखोगे ना। हर एक सब्जेक्ट के अपने जार्गन्स हैं। लॉ का एग्जाम है, लॉ के पेपर में भी सबसे ज्यादा फेलियर क्यों होता है? याद नहीं करते। सर याद नहीं करते, हम तो बर्गर्स हैं A लेवल्स के। हम तो सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे। ओ भाई, कॉन्सेप्ट क्या? हम भाई, मैं लॉ को चेंज नहीं कर सकता। लॉ की जो वर्डिंग है मैं वही लिखूंगा। समझ आ रही है बात? तुम कहोगे बस ये तो रट्टा हो गया। रट्टा होता है इज एम आ भी याद रहे। लॉजिकल याद करना होता है कि आपको बातें उसकी याद है, यानी उसमें चार बातें लिखी हुई हैं, आपने एग्जैक्टली कहीं भी कितनी बातें हैं? चार बातें। पर क्या अपने अल्फाजों में या उसी की मीनिंग में? अब फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक ऐसी एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऑडिटिंग में हम कहते हैं कि भाई ऑडिटर शेल, यानी लाजमी है या ऑप्शन है? गलत, ये फंस गया देखो। शेल का मतलब है लाजमी। अब लोग लिख के आते हैं ऑडिटर में, तो क्या वर्ड चेंज हो गया? सर वर्ड चेंज हुआ तो उसकी मीनिंग चेंज हो गई, और मीनिंग चेंज हुई तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई, 0 मिलेगा। इसमें है ही इसके मार्क्स। तो पहली बात दिमाग में आती है कि याद करना है, हाँ या नहीं? वेरी गुड। अब से कितना याद करेंगे, इतना लंबा कोर्स है। अच्छा, फिर इसमें भी एक टेक्निक है। जब मैंने अपने टाइम पे खुद तैयारी की इसकी, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ना, पहले से ही डायरेक्शन हो। तुम पिछले बच्चों से पूछोगे ना, वो तुम्हें यही बताएंगे कि उस्ताद और सर अहमद ने ना एक ही चीज बताई थी, क्या याद करना है क्या याद नहीं करना। ये तुम्हें पता होना चाहिए। इतनी मोटी बुक है, हर चीज याद करने की नहीं है। तो सर फिर हमें क्या याद करना होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? जो हमारे नोट्स हैं उसमें से मैं तुम्हें बताऊंगा, इसको सिर्फ रीड करना है। इसको याद नहीं करोगे तो मैं पता नहीं लगेगा कहाँ से सवाल उठ के आया है, और तुम उसको रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाओगे। ये बात समझ आती है? तो पहली चीज क्या करनी है हमें? हनान कितना याद किया था? पूरा याद किया था? अच्छा, कितना फायदा होता है याद करने से? रिप्रोड्यूस करना पता नहीं, यानी सवाल आता है हमें पता होता है ठक 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 यही लिखना है। ऐसा ही है भाई, अभी देखे आया पेपर माशाल्लाह। और मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, बच्चों ने 100 नंबर का अटेम्प्ट किया है, 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स का इसलिए वो अटेम्प्ट कर पाए क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ था, याद किया हुआ था, मेमोराइज किया हुआ था। तो उसने रीड किया, उसको पता लग गया यहाँ से सवाल आया है। ये बात समझ आती है? तो भाई याद करना की चीज है। साथ साथ क्विज होंगे, वो तो तुम्हें पता लगता ही रहेगा। चलिए जी सर, अब ये बात समझ आ गई कि हमें पूरे ऑडिट में याद करना है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके घर पे जाके सो नहीं जाना। चलिए जी, मैंने आपसे पूछा था क्या होता है ऑडिट, प्लीज ये बताएंगे सर। ऑनलाइन वाला आप भी बता सकते हो। किसी चीज पर अपना ओपिनियन देना। मेरा ओपिनियन ये है कि वो भंगी है। तो ये ऑडिट है। हाँ, ये है चस्सी। हाँ जी, क्या है वो ऑडिट? एक एक करके। हाँ, आपका हो गया, वो बताने चाह रही हैं, एक एक करके जल्दी।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना गलत शब्द, फेल कर देगा एग्जामिनर। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, आप अभी भी फेल। मैं बोल रहा हूँ ऑडिट क्या, आप बोल रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना, फर्क है ना। क्या क्या क्या? वेरीफाई करना। ऑडिट का मतलब होता है ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट का मतलब क्या है? देखो यार, ये फेल हो जाओगे तो मैं तुम्हें वैसे ही कह रहा हूँ ना, फिर क्लास लेने का फायदा क्या? फेल हो जाओगे, पार्टिसिपेशन नहीं है, ऐसा सब्जेक्ट है ये। अबे खौफ होता है सब्जेक्ट का, लोगों का कैफ इस पे रुका हुआ होता है। तुम्हें नहीं पता ना तो जाके पूछो किसी से कि 6-6 अटेम्प्ट हुई हुई है इसकी, लग पता जाता है उसको। पार्टिसिपेशन है। अच्छा जी, वेरी गुड। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऑडिट का मतलब ये है किसी चीज को ऑफिशियली एग्जामिन करना, वेरीफाई करना। तो फिर सर ने आपको पूरी कहानी बताई होगी डिटेल में, तभी तो मैं अब तक एंटर भी नहीं हुआ था, ताकि तुम ऑडिट की दुनिया में आ जाओ। ऑडिट आया क्यों था? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं करती थी? एक एक करके, कोई मसला नहीं है, स्लो स्लो ना, ताकि अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी तो हम वापस से रिवाइज करवाऊंगा। देखो हमारी सिंक्रोनाइजेशन ऐसे होगी, जहां सर अहमद खत्म करेंगे वहां से मैंने स्टार्ट करना है। पर जो मैं करवा के जाऊंगा, सर अहमद भी रिवाइज करवा रहे होंगे, मैं भी रिवाइज करवा दूंगा, तो भूलोगे नहीं कुछ। मुझे एक बात बताओ, सर ने बताया कि ऑडिट आया क्यों? बिल्कुल सही बात है, एक तरीके से बिल्कुल सही बात है। यानी देखिए, फराज अहमद कह रहे हैं सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर मैं सीधा सीधा यूं पूछूं, देखो यार आसान भाषा में बताया करो, इतनी कोई टेक्निकलिटीज नहीं है। तुम बोलो कंपनी को मैनेज करने वाले अलग, कंपनी के मालिक अलग। हाँ भाई, स्लो स्लो, हाँ। कंपनी को मैनेज करने वाले अलग, कंपनी के मालिक। मालिक रोज कंपनी में नहीं जाता, वो खाली पैसा लगा के बैठा हुआ है। कंपनी कौन चलाती है? अकाउंट्स कौन बनाती है? वेरी गुड यार, मैनेजमेंट बनाती है। अब सुनना, कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। जब साल का आखिर आता है, हो सकता है कि साल के ड्यूरिंग बीच में या साल के आखिर में आते आते पैसा गायब हो गया हो और हमने खाली बैलेंस शीट में कैश एंड बैंक बैलेंस दिखाया हुआ हो 2 बिलियन का। शेयर होल्डर बोलेंगे लाओ डिविडेंड। इतना कैश पड़ा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? हम भी तो कुछ लेके जाए। मालिक कौन है? हम है। ऑडिट करने में पता लगा तो पैसे थे ही नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, फिर इस चीज की श्योरिटी कैसे आएगी कि सब सही है? ऑडिट के जरिए। किसके जरिए? तो इसीलिए कंपनीज एक्ट के अंदर भी, तुम्हारे लॉ के अंदर ये रिक्वायरमेंट डाली गई कि एक कंपनी का सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर एम्प्लॉयज रेवेन्यू वगैरह एक कैपिटल होगा, उसको ऑडिट करवाना क्या है? लाजमी है। तो सर ये बात समझ आती है कि मैं तो वैसे ही समझा रहा हूं तुम्हें कि भाई देखें, ऑडिट इसलिए होता है ताकि जो अकाउंट्स बने गए हैं वो मुझे पता लगे बिल्कुल सही बने गए और वो बने गए आईएफआरएस के तहत। ऐसा ही है भाई? अच्छा भाई, ऑडिट से ये होगा कि श्योरिटी आ जाएगी। फिर एक मैं बात पूछूं, श्योरिटी 100% आएगी? हाँ, अब तुम बोलोगे कौन सी एश्योरेंस? वेरी गुड सर, मतलब याद आ रहा है, अभी देखो कनेक्ट हो रहे हैं हम। रीजनेबल एश्योरेंस है, मतलब हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकते? देखो सबसे पहले, पूरे फाइनेंशियल्स का ऑडिट प्रैक्टिकली जो कंपनी पूरे साल में अकाउंट्स बनाती है उसको मैं वेरीफाई करता हूँ 1 या 2 महीने में। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ऑडिट करता हूँ सैंपल बेसिस पे, हर चीज का ऑडिट नहीं करता। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि सब बिल्कुल सही है। मैं कह कौन सी एश्योरेंस देता हूँ? चलें जी, अब जरा लेके चलें अपनी दुनिया में इसको। नहीं नहीं, सही है बाबू, नजर आएगा। ये वाली कर दो जल्दी से। अच्छा जी, अब एक एक करके, हाँ मैं पूछूंगा बहुत स्लो स्लो, अभी रिवीजन चल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी। हाँ, अभी पुराना वाला चल रहा है, देख तो लूं कि तुम लोग रिवाइज करते हो नहीं करते। चलें जी सर, एक एक करके प्लीज यार। सर जब आए तुम्हारे पास क्लास में, उन्होंने तुम्हें बताया ऑडिट होता क्या है, ऐसा ही है? क्योंकि अभी मेरा आना तो बेकार था ना, जब तुम्हें पता ही नहीं होता ऑडिट क्या होता है। ऑडिट क्या होता है वो कौन सा आइजा बताता है? 200। इसका नाम है ओवरऑल। अब एक एक करके पूछूंगा, मैंने कहा है ना कुछ चीजें याद होनी चाहिए। नबीरा, क्या होता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? हाँ, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिटर का? कैसा खुश हो रहा है ये? देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो।
प्लीज। जब मैंने आयजा 200 खोला, यार प्लीज देखो यार, कनेक्शन बना रहेगा, जरा फोकस के साथ देखना, सही है? कुछ लिखना नहीं है अभी से समझना, जो लिखने की बातें होंगी मैं खुद बोल दूंगा, सही है? इंटरेक्टिव है इसलिए प्रेजेंटेशन बना के आया हूं, ताकि हम आपस में देखें एक दूसरे को। तुम लोग यहाँ देखो, सही है? इधर देखो भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ भाई, आयजा 200 जब मैंने खोला, प्लीज सुनना, आयजा की इतनी मोटी बुक है, 3 बुक्स हैं भाई। मैंने बोला भाई आयजा होता क्या है, ऑडिट होता क्या है, तो वो कहाँ कौन बताएगा मुझे? आयजा 200 उसमें लिखा हुआ है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर, यानी ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है। अच्छा भाई, जब मैंने इसको खोल के देखा, सुनना मेरी बात, सुनना, जब इसको खोल के देखा तो उसमें पहली चीज लिखी हुई है, मतलब पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मैंने इसको ब्रेक किया हुआ है, टू ऑब्टेन। अच्छा मैं यहाँ पे रुक गया। आपको इतना पता है कि रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब क्या है? नॉट 100% एश्योरेंस, ऐसा ही है ना? और वो भी किस किस की वजह से? टाइम, कॉस्ट, एस्टिमेट और सैंपलिंग बेसिस का ऑडिट, ऐसा ही है भाई? सर देखें, एक एक करके याद आ रहा है, क्योंकि देखें वो उसकी ब्रीफिंग है, वो सर बताते गए, मैं खाली यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ उसको। भाई ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा, जो कौन सी होगी? किस चीज के लिए एश्योरेंस ऑब्टेन कर रहा हूं? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम, यानी इसमें गलतियां नहीं है। गलतियां बल्कि मटेरियल गलतियां नहीं है, छोटी मोटी तो चलो चलता है, कोई मसला नहीं है, पर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, समझ आती है बात? यानी अच्छा चलो, आप एक पूरी कहानी सुनना मेरी बात प्लीज। आप लोगों को नहीं दिख रहा जानी? अच्छा एक मिनट यार, सॉरी। अब दिख रही है भाई? आसान, अब आ गई? क्लियर है बिल्कुल? चलें जी, सॉरी यार भाई, देखो मैंने सिर्फ अभी ये कहा, सुन तो तुमने लिया है, मैंने सिर्फ ये कहा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का ये होता है कि भाई क्या ऑब्टेन करे? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम। अच्छा आप सुनो यार, कहानी चल रही है, मैनेजमेंट ने अकाउंट्स बना दिए पूरे साल, शेयर होल्डर बोल रहे हैं भाई मैंने एजीएम में अकाउंट्स अप्रूव करना है, जरा ऑडिटर मुझे चेक करके बताओ क्या ये अकाउंट सही है या नहीं है। तो ये ऑडिटर क्या ऑब्टेन कर रहा है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, उसमें मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, पहला ऑब्जेक्टिव है ये। क्या है पहला ऑब्जेक्टिव? चलो, उसने रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर ली, इस तरह खुश हो रहा है, क्या घर पे बैठ जाएगा? नहीं, वेरी गुड। ऑडिटर देगा ऑडिट रिपोर्ट, किसको देगा? शेयर होल्डर को। अच्छा, यानी टू एक्सप्रेस एंड ऑन आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी मैं ओपिनियन क्या उसको मुंह से बोलूंगा भाई, कान में जाके बोला हाँ बाबू सुन बिल्कुल सही चल रहा है, या बोलेगा उस लिख के दो? अच्छा, वो रिटर्न फॉर्म को क्या कहता हूँ? ऑडिट रिपोर्ट, वेरी गुड। यानी सर आज के बाद अगर मैं आपसे पूछूं आयजा की जबान में, ऑडिटर के कितने ऑब्जेक्टिव हैं? टू ऑब्टेन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर, टू एक्सप्रेस एंड दैट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद आईएफआरएस। अब जरा सुनना, ऑडिटर ये कैसे कंक्लूड करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जब वो किसके तहत बने हुए हों? आईएफआरएस के तहत। वापस से लिंकेज के साथ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, जो आपकी अकाउंटिंग होती है बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक बैलेंस, वो इक्विटी सिक्योरिटीज, डेट सिक्योरिटीज, ये सारी चीजें पीपी आईए 16 के हिसाब से, डेट सिक्योरिटीज आईएफआरएस 9 के हिसाब से, उसकी इनकम भी आईएफआरएस 9 के हिसाब से आईआरआर के जरिए। तो भाई ये सारी चीजें सही रिकॉर्ड हुई हुई हैं, गलत रिकॉर्ड हुई हुई हैं, ये कौन चेक करेगा? ऑडिटर। तो उसके लिए तो वो क्या ऑब्टेन कर रहा है? वो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करके ये कह देगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट, पर अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं, वो सिर्फ ये तब कह सकता है जब वो किसके तहत बने हुए हो। यानी हम ये कह सकते हैं जिसकी अकाउंटिंग अच्छी है उसका ऑडिट भी अच्छा है, जिसकी अकाउंटिंग अच्छी नहीं है उसका ऑडिट भी अच्छा पॉसिबल ही नहीं है। सीधी सी बात है, चेक क्या करते हो? अकाउंटिंग को चेक करते हो ना कि अकाउंटिंग सही हुई है, या अकाउंटिंग होती है किसके तहत? आईएफआरएस के तहत। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मैं एक्सप्रेस करूंगा ओपिनियन, ऑडिट ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए गए वो आईएफआरएस के तहत बनाए गए। दो ऑब्जेक्टिव समझ आ गए? प्लीज खाली इतना सा लिख लो, मासूम था, जल्दी से। दोनों ऑब्जेक्टिव लिखे हुए तो नहीं होंगे तुम लोगों ने अब तक? लिखे हुए तो फिर नहीं लिखना, बस लिखे हुए तो नहीं, लिख लो फिर भी, चलो।
एकदम ठीक। फराज तू भंगी आया नहीं यहाँ पे फिजिकल?